चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में हुई जमीन के विवाद की घटना ने जातीय संघर्ष का स्वरूप ले लिया है। एक तरफ करनी सेना है, दूसरी तरफ राजभर एकता महासमिति के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। करनी सेना के लोग कह रहे हैं अनिल राजभर को चुनाव नहीं जीतने देंगे, लेकिन राजभर एकता महासमिति के लोग क्या कह रहे हैं? भाई साहब, ये जो छितौना में घटना घटी वो तो जमीन का विवाद दो लोगों में था, लेकिन जातीय संघर्ष का स्वरूप ले लिया। एक तरफ करनी सेना, एक तरफ आप लोग हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। जातीय संघर्ष तो ठीक कहीं से भी ठीक नहीं है। सर, ज़मीन का और डाँड़ का झगड़ा तकरीबन हर गांव में है, हर जगह है, वो तो अलग है, चलता रहता है। लेकिन जो वहाँ सुबह घटना हुई ना, मेरी बहन शौच करने के लिए गई थी, जिसको नहीं बताया जा रहा है। वो शौच करने के लिए वहाँ गई और उसके साथ गलत नीयत के साथ उसके साथ व्यवहार किया गया। वो अब बहन आकर के घर में बताई अपने परिवार में, तो परिवार के लोग जब उससे पूछने गए तो नियत्ते ही पूछने जाएंगे, न कि लाठी डंडे लेकर के जाएंगे। जब वो पूछने गए हैं तब उनके ऊपर हमला किया गया है, और वो भी हमला किया गया तलवार लाठी डंडे के साथ। उनके ऊपर हमला, कुल्हाड़ी तक से वो हमला किया गया है। 60 साल का बुजुर्ग कभी लाठी नहीं चला पाएगा, वो कैसे मार करेगा? वो तो लाठी के सहारे चलेगा ना, वो कहाँ चलाएगा? तो ये उन लोगों ने साजिशन हमारे राजभर परिवार के ऊपर उन्होंने हमला करके 4 लोग ऐसी अवस्था में है, जिसमें से एक लोग की स्थिति बहुत ही नाजुक है। बीएचयू ट्रामा सेंटर में और आईसीयू में एडमिट है वो पीड़ित राजभर परिवार। तो और इसके बाद एक करनी सेना के लोग 2 दिन बाद आते हैं चौबेपुर थाने में, और जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करते हैं, और थाने परिसर के अंदर खड़े होकर के वो हमारे माननीय नेता जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है अनिल राजभर जी को मुर्दाबाद का नारा देते हैं। योगी मोदी तुमसे खैर नहीं, बैर नहीं, और अनिल राजभर तेरी खैर नहीं, अनिल राजभर मुर्दाबाद। और अगर अनिल राजभर मुर्दाबाद है, इस शब्द को हम लोगों ने सुना है। मेरा पूरा समाज बहुत आक्रोशित है कि उनको जवाब दिया जाएगा। तो मेरी मांग ये थी डीएम साहब से और सीपी साहब से कि ऐसे लोग जो थाने के अंदर घुस करके, आप थाने के अंदर जा करके कुछ गलत कार्य करेंगे तो आप तो सरकारी कार्य में बाधा डाल दिए आप, और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बन करके देख रही है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एकदम मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और उसके साथ साथ जिस हथियार से हमला हुआ, तलवार लाठी डंडा कुल्हाड़ी, अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किया है। कब बरामद होगा? और ऐसे ही एक मामला बेनीपुर में हुआ था फया राजभर के साथ। उस मामले में निर्दोष को इन्होंने ऐसे ही दबाव बना करके दोषी को निर्दोष साबित कर दिया, उसको बाहर करा दिया। अभी जाइएगा नहीं, ये बताइए कि जो घटना घटी उसमें तो दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। संजय सिंह भी अस्पताल में है, और बता रहे हैं भाई साहब कि राजभर समाज के लोग भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। मुकदमा भी हुआ, तो अब ये मामला जातीय संघर्ष खत्म होना चाहिए। जातीय संघर्ष ये मत करिए। हाँ। बात ये माहौल बिगाड़ने की बात है। कौन बिगाड़ रहा है? बात सुनिए, वही बता रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, पहले नहीं था। करनी सेना के लोगों ने जाकर चौबेपुर थाने में दबाव बनाकर और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाकर दबाव बनाकर उनको मुकदमा लाया गया है। और हम लोग हमेशा समाज बनाने की बात अनिल राजभर करते हैं, समाज तोड़ने की बात नहीं करते हैं। जैसे करनी सेना के लोगों ने जो उत्पात मचाया है, इससे राजभर समाज में बहुत ही आक्रोश है, नाराजगी है। लेकिन मेरे सरकार, मेरे अनिल राजभर जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, वह आज तक किसी सेना पे टिप्पणी नहीं किए हैं, नाराज नहीं किए हैं। और मेरे भाइयों को तलवार से काटा गया, मेरी बहनों को बुरी नज़रों से देखा जाता है, और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं राजभर युवा महासमिति का संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, तुम करनी सेना बनाए हो तो हम सुहल सेना बनाने में बहुत आगे चले जाएंगे। जब जाति की बात आएगी तो हमारे राजभर समाज लोग बैठने वाले नहीं हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। हम लोग ज्ञापन दिए हैं। तो ये तो वो तो कह रहे हैं करनी सेना के लोग कि इस बार विधानसभा चुनाव में अनिल राजभर को जीतने ही नहीं देंगे। अच्छा, देखिए, अब समझिए मानसिकता क्या उनकी है। यहाँ बात कहाँ ले जा रहे हैं? करनी सेना के लोग यही लोग उस सरकार के समर्थक नहीं है, सरकार बनाने के खिलाफ है। यहाँ बात कहाँ हो रही है? सरकार बनाने और अनिल राजभर हराने की बात कर रहे हैं। वो राजभर समाज है, वो मुद्दा रखता है। क्या होगा? अनिल राजभर वो ऐसा शख्स है ना, आप शिवपुर नहीं, आप वाराणसी के किसी विधानसभा में खड़ा करा दीजिए,
ये राजभर समाज उनके साथ लग करके उनको फिर से विधायक और मंत्री बनाने की ताकत रखता पूरी है। ताकत रखता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता दिलों पे राज करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, ये करणी सेना के लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और ये षड्यंत्र इसलिए रच रहे हैं कि ये विपक्षी दलों से मिले हुए हैं। इससे कौन करा रहा है इसे? बिल्कुल आप कौन करा जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप नाम आप लीजिए। जान रहे हैं, आप नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। ये जानते हैं कि इस समय मानी जी के छवि को लेकर के पूरे विधानसभा में ये माहौल बनाया जा रहा है और ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। क्या दीदी क्या बोल रहे मिले नहीं होते हैं तो जात पात यहाँ राजनीति की क्या बात करते हैं कि हम इनको अगले चुनाव में जीतने नहीं देंगे। यहाँ किसी की मौत और जिंदगी से लड़ाई चल रही है तो यहाँ जात पात ये सरकार बनाने गिराने की क्या बात कर रहे हैं? क्या उन्हीं की वजह से सरकार बनेगी और नहीं बनेगी? वो तो हम लोग 27 में खुद ही दिखा देंगे कि सरकार किसकी बनती किसकी नहीं बनती है। सर वो अनिल राजभर ऐसा एक ऐसे शख्सियत हैं कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते। अगर वो जात पात की राजनीति करते ना तो सर मैं आपको बता दूं उन्होंने अपना पर्सनल प्रतिनिधि उन्होंने संजय सिंह को रखा है। वो भी ठाकुर है और वो चाहते तो किसी और को रख सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने रखा है संजय सिंह को। वो जात पात की राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? डॉक्टर विजय राजभर। हाँ, क्या कहेंगे विजय जी आप? मैं ये कहूँगा कि अनिल राजभर जी को जो ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, सर्व समाज के नेता है, वो गरीबों के नेता, पिछड़ों के नेता है। उनको इन्होंने हराने का जो बेड़ा उठाया है, एक अपने मकसद में कभी कामयाब होने वाले नहीं है। देखिए जी, पिछड़े समाज के लिए माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी इतना विकास का काम किए हैं कि विपक्षों को ये खल नहीं रहा है। इसलिए वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए वहाँ गुटबाजी करके करणी सेना को बीच में घुसेड़ कर उसमें जो है कि राजभर और स्वर्ण जाति को लेकर जिसे इसमें विवाद पे विवाद फैलाते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जनता है, हमारी राजभर समाज है, पिछड़ा समाज है, यहाँ पे हम ही राजभर नहीं है, यहाँ पे यादव भी आए हैं, यहाँ पे गुप्ता भी आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हैं। यहाँ ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार सर्व समाज के नेता हैं, इसलिए ये इन लोगों को खल नहीं रही है। चलिए, तो अब छितौना गांव का जो मसला है वो धीरे धीरे जातीय संघर्ष बदल रहा है। करणी सेना कह रही है हम अनिल राजभर को चुनाव नहीं जीतने देंगे, लेकिन राजभर समाज के लोगों का कहना है कि हर हाल में अनिल राजभर को विधानसभा पहुंचाएंगे। विधानसभा से सर अमित सिंह, TV9 न्यूज़, वाराणसी।